नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 100 प्रश्न, और ये हमारा पार्ट 12 है। साथियों, आप मध्य प्रदेश आबकारी विभाग कांस्टेबल की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। साथियों, इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है तो उन सभी के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का पहला प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर। किस पर? सतलुज नदी। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो राष्ट्रपति चुनाव में संसद तथा राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। संसद तथा राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर। राइट आंसर होगा धर्मवीर। चलिए, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? देशांतर। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई। चलिए, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल। राइट आंसर होगा चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। राइट आंसर होगा 15 जनवरी। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। राइट आंसर होगा जैन धर्म। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो महानदी पर। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हीराकुंड बांध किस राज्य में बनाया गया है। ठीक है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो शाहजहां ने। राइट आंसर होगा शाहजहां। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र। राइट आंसर होगा अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल, हरियाणा में। राइट आंसर होगा करनाल, हरियाणा। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। राइट आंसर होगा धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। राइट आंसर होगा 8 अक्टूबर। चलिए, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो पानीपत, हरियाणा में हुए। राइट आंसर होगा पानीपत, हरियाणा। हाल ही में किस राज्य से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर। राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर। राइट आंसर होगा अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995। राइट आंसर होगा 1995। चलिए, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रॉवेल की। राइट आंसर होगा फ्रॉवेल। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो 1961 में। राइट आंसर होगा 1961। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में तानसेन संगीतज्ञ थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान। राइट आंसर होगा बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से। राइट आंसर होगा सितार। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर का प्रयोग किया जाता है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ। राइट आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल। याद रखेंगे कौन सी है? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल। राइट आंसर होगा लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, जो नेपाल में है। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर? लुम्बिनी में। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24। ठीक है, राइट आंसर होगा 24। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो प्रतिभा पाटिल। राइट आंसर होगा प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी पर। याद रखेंगे महानदी। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2।
0 और 1। लैन का विस्तार यानी लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। राइट आंसर होगा कुशीनगर। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में। राइट आंसर होगा 1961। बक्सर का युद्ध कब हुआ और किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो 1764 में। राइट आंसर होगा 1764। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 1773 में। राइट आंसर होगा 1773। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो बर्मा, म्यांमार। राइट आंसर होगा बर्मा, म्यांमार। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को। राइट आंसर होगा 9 जनवरी 1915। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा। राइट आंसर होगा आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां। अगर पहला बोले तो कौन सा है? रूस। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर। कितना है? 2,933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई को। राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, याद रखेंगे। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो पटना में। कहाँ पर? पटना। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो विलियम जोन्स ने। राइट आंसर होगा विलियम जोन्स। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में। राइट आंसर होगा 1969। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार। राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर। राइट आंसर होगा 7 दिसंबर। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिक रेखा। कौन सी? रेड क्लिक रेखा। भारत और चीन की रेखा किससे? तो मैकमोहन रेखा। चलिए, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो वैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। ठीक है, वैरन द्वीप पर। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की। अब नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अमेरिका में कौन सा राज्य 1867 में रूस से क्या हो गया? खा गया? तो अलास्का। राइट आंसर होगा अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। राइट आंसर होगा 3 दिसंबर। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित हैं? तो टेनिस से। राइट आंसर होगा टेनिस। नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव। राइट आंसर होगा चंद्रशेखर राव। चलिए, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी। राइट आंसर क्या होगा? मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। राइट आंसर होगा गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की। राइट आंसर होगा कनाडा। अगला प्रश्न है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की। राइट आंसर होगा चीन। म्यांमार यानी बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो क्वात। राइट आंसर होगा क्वात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में। राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाविनिष्क्रमण। राइट आंसर हो जाएगा महाविनिष्क्रमण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। राइट आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम की। ठीक, याद रखेंगे, सिक्किम की जो सीमा है वो चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है।
नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के। राइट आंसर होगा कनिष्क। भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहते हैं? तो श्रीधरन को कहते हैं। राइट आंसर होगा श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जे.वी. कृपलानी। राइट आंसर होगा जे.वी. कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में। राइट आंसर होगा 1916। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसके बीच? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 माह तक। राइट आंसर होगा 3 माह। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक। संगमरमर किसकी परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का। ठीक है, यहाँ पर परिवर्तित रूप लिखा है साथियों। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। राइट आंसर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड। चोरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन। राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। साथियों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार का तट। कौन सा? मालाबार का तट। जैद अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी। राइट आंसर होगा पारसी। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। क्या है? H2O। ठीक है। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5%। कितनी? 3.5%। चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा में। राइट आंसर होगा 326। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 साल 11 माह 18 दिन। याद रखेंगे कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से। याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356। याद रखेंगे आर्टिकल 356। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। राइट आंसर होगा रदरफोर्ड। भारत में परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में। राइट आंसर होगा तारापुर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969। राइट आंसर होगा 1969। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण। राइट आंसर होगा महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध कौंसल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ? तो 483 बीसा राजगृह अजातशत्रु के द्वारा किया गया। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कितनी सीटें? 80। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोंडाग्राम वैशाली में। ठीक है, याद रखेंगे कोंडाग्राम वैशाली। चौथी बौद्ध कौंसल कब और कहाँ किसके शासन में हुई? तो 98 AD कुंडलवन कश्मीर कनिष्क की। ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। कितना? 23.5। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21%। कितनी है? 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03%।
ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो 1,676 किलोमीटर। ठीक है। भारत में पशुओं का मेला, बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में। कहाँ पर? सोनपुर बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। 38वीं पैरालिम्पिक दो देशों को बांटती है, तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को। अष्टध्यायी किसने लिखी? तो पाणिनि ने। राइट आंसर होगा पाणिनि। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन से। राइट आंसर होगा टंगस्टन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध कौंसिल कब, कहाँ और किसके शासन में हुई? तो 250 बीसा में, पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म के हैं और पाली भाषा में लिखे गए। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो दक्कन का पठार। राइट आंसर होगा दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोकण। राइट आंसर होगा कोकण। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324। कितने हैं? 324। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जोड़े गए। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय के। ठीक है, सचिव वित्त मंत्रालय के 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 माह। राइट आंसर होगा 6 माह। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचना है? तो कालिदास की। याद रखेंगे किसकी है? कालिदास की। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19%। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास उत्तराखंड में। वर्डी, ईगल, वॉगी, पार, टी, हॉल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो गोल्फ से। याद रखेंगे गोल्फ। सांभर झील किस, जिससे नमक बनता है, किस राज्य में है? तो राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव ने। राइट आंसर होगा जयदेव। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? चंदेल वंश। किसने? चंदेल वंश। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने की है। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में। कहाँ पर? भरतपुर राजस्थान। चलिए, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण गुजरात में। मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो अडोल्फ हिटलर की। ठीक है, किसकी है? हिटलर। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की। राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो 1025 ईस्वी में। कब? 1025 ईस्वी। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो कांजीरंगा। ठीक है, कहाँ पर? असम में। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लूटो ने। राइट आंसर होगा प्लूटो। तैमूर लंग ने दिल्ली कब लूटा? तो 1398 में। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 के एम्स्टर्डम यानी कि हॉलैंड ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो सासाराम बिहार में। ठीक है, याद रखेंगे। न्यूटन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूटन की खोज की गई। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का। किसका? भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1948 में। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। ठीक है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर। कितना? 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ पर है? तो कोलार कर्नाटक में। कहाँ पर? कोलार कर्नाटक। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ठीक है, आपको बताना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है,
पन्ना यानी मध्य प्रदेश की खान है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र कहलाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट। क्या है? गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से। अमेरिका की खोज किसने की? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम भारत के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 के अधिवेशन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की? तो ओलिवर और विलियर राइट बंधुओं ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? तो रोम। शक संबंध को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की? तो पियरे और मैरम क्यूरी ने। ठीक है। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर जाने पर। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड। राइट आंसर होगा थाईलैंड। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का। राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों यहाँ पर हमने टॉप 100+ प्रश्नों को देखा जो सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के प्रश्न थे, मध्य प्रदेश आबकारी विभाग के लिए महत्वपूर्ण थे। और आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।